नहीं, इतना सारा रिसाइकलिंग था कि जो थोड़ा सा एक बैग में आ गया सारा। देखो यार ढेर लगे हुए थे उसकी। ये तो मैं स्पेशल इसमें स्पेशलाइजेशन की थी में। हाँ, ये मुझे इसलिए तो की थी लगता है वाकई पीएचडी की हुई। देखो इसकी जगह नहीं थी गुजर दी। ये टोरंटो में रिसाइकलिंग का बड़ा मसला है। ये तो हमने जान करके ये सारी चीजें यहाँ रखे थे जायरा की वजह से। जायरा के लिए तो ब्लॉक फिर आई किया थी। था क्योंकि शीशा है ना आगे ना जाए कहीं। तो अब ये है कि जहर लगे हुए हैं, सफाई करने के लिए अपनी तो अब ये रिसाइकलिंग डे टुडे। तो इसके डिब्बे में बाहर जाके इसको डाल दूंगा जितनी भी चीजें। ये देखो ये दायरा पत्ती रोदली सारी इन्होंने सब तोड़ तोड़ के डाली। दायरा तो देखा कितना डरते आई नो कि वो नहीं बूटों वाले डरते हैं एक नहत्ती लड़की से। सारे घर वाले डरते हैं एक दायरा से। सही तो है। मैंने कहा खुलवा तो दूर में साथ मिलकर। खोलना तो खोलना लाइबा वो जो कल जो अपार्टमेंट देखने गए थे तुम्हारे लिए, या वो इस जगह से ट्रिपल टाइम बढ़ा है, 4 टाइम। बट लाइक तो नहीं छोड़ दें उधार लेके चले गए। तो इमेजिन एक साल में इस घर की क्या हुआ? अभी 1.5 ईयर में इस घर की चीजें पूरी नहीं हुई। इमेजिन करो हम दूसरा ले लें तो फिर उसकी उसकी कैसे पूरी हो। अच्छा ये तो इसका वो है और संभव ये पेपर है Oh, शायद ये ये इंस्टॉलेशन वगैरह। स्टैंड दिया हुआ है। But I wanted तो स्टैंड को इजी निकालेंगे लगेगा। and वॉल को हुक करेंगे। अच्छा ये प्लास्टिक साथ पैकिंग के लिए दिए इन्होंने। या दिस इज पैकिंग। अच्छा तो एक उधर से- से उठा लेते इतना मिरर नहीं दे तो इस बंदा को 25-30 साल छोटा नजर आए बच्चे। हैं। क्यों? मैं वैसे बात कर रहा हूँ। अब ये ऊपर ज़ाहिर के आप इतने छोटे नजर आते हैं, कोई फिक्र की बात नहीं। तो इसको यहाँ से निकाल के बाहर अच्छा पीछे हो जा तू सिर पे ना कैमरा लेके आ जाएगा। तब निकाल। तू है कि वेली देख ऐसे काम करने वाले लोग हैं सारे। I'll do it. I'll lift it. You do that. तू बड़ा बॉडी बिल्डर आ गया लिफ्टर, मैं उठा रहा हूँ आप ये कर देती इसमें क्या। Cause why would you hurt yourself? बस ठीक है। अब ऊपर देख जाना। Go अब ये जो चीजें उसने अगर ऐसे Well, खड़ा they करना see, है look, they gave this. और स्टैंड है तो फिर आपको दीवार से लगाने की जरूरत ही नहीं है। But देखना? it's a waste of Yeah. space. You don't think ओह, so? Yeah. अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये तो दीवार पे लगेगा। अच्छा लो मैं थोड़ा बाहर निकाल के कैमरे को तो दिखाऊं ना बेटा, लोगों को तो दिखाऊं। Careful. ना बाबा बस हो गई आपकी, कमजोर हो गया। अच्छा अब ये मेहरबानी करके लिंक पहले ही लगा देना, ऐसा नहीं इसके जवाब मुझे देने पड़े कहाँ से लिया किधर से लिया किसने लिया। Amazon ये आप लगा देना कि जहाँ से लिया लोगों आप जितने लेना ले। ये रहा अच्छा मैं मुंह देखा मम्मा कैसे लग रही है इसके अंदर। आसवा यकीन करें ये वो मेरा जेड़ा बंदे था ना को वजन को 15-20 किलो घट दसदा वा अगर इच देखो तो देख सारे अपन पतले नहीं लग रहे। Yeah. मैं खाली मम्मा को नहीं कह रहा हूँ आप देखो मैं देखो ये तो So technically, I want this. You know, in my bedroom when you Yeah. walk down the stairs, Huh. the wall right there. But for now, it's gonna go in Nuzair's room until I bring the other one. अच्छा लगे तो अच्छा अभी सोच रहे अगर इसको हैंग करना तो मैं हेल्प कर दूंगा नहीं तो मेरी कोई जरूरत ही No, नहीं। for now we don't need to. क्योंकि फिर move करना होगा उजाड़ के Yeah. कमरे से. अच्छा But एक मिनट यार बड़े टाइप का बड़ी अजीब सा। I'll just take it up. आप कैसे लिए मैं जाता I हूँ got it. कहीं टकरा जाना है आपने I छोड़ो got it. मैं Papa, फर्श और आप टकरा जाओगे। Papa, you're crushing my finger. नहीं Oh my मैं- God. Crushing उसके my नहीं finger. मैं तो वहाँ से पकड़े नहीं No, you crushed अपने it. नहीं अपने बदन पे आ रहा Papa, हूँ। I'll do it. मैं कहता हूँ आपने कहीं टकरा देना है मैं ज्यादा सेफ्टी से जाऊंगा। अच्छा चल ले तू अपनी बड़ी Oh ख्वाहिश my पूरी कर ले, चल। God, fighting over the mirror. कहीं जरा सा टच हुआ ना फिर सोच लेना ये Oh my- ये फूलों को लगा इधर देखो ये लगा फूलों को She's gone. ये ऊपर लग रहा है ऊपर रहेगा नहीं सर। नहीं टच हो रहा यकीन करें जस्ट 1 इंच बचाइए तो चल मैं ऐसे ही नहीं मारता हूँ तुम्हारी तरह। अब ये इनको व्लॉग तो बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत दफा सिखा चुके हैं आप, है ना। और नहीं इन्होंने जब बार ना दसो लोगों को समझ नहीं आती समझाओ इन्होंने बार समझाओ पानी वो कहते हैं ना जो रट्टा लगवाओ मैं छड़ दे ये तो दसिया है मेरा अगे। तो ये शायद एक और लॉक चेंज कर रहे हैं, देखें दिखाते रहेंगे आपको बीच बीच में क्या क्या होता है क्योंकि ये शायद पहले लगा चुके हैं, अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अब 1 शॉट में लगना चाहिए। That's impossible.
एक्चुअली यहाँ पे कैमरा लगा के ना पापा फास्ट फॉरवर्ड करना चाहिए कि क्या कर रहे हैं लग रहा है फिर फंस गए पापा। अच्छा पता क्या है? Yeah. मैं समझ गया इसको। समझ गए So एक सेकंड पकड़ो। समझ गए इसको पूरा उधर किया। अब इसको मैं लगाऊं, ठहर जा। आशा तू डिस्टर्ब ना करो इसे। ये पूरा नहीं है। नहीं, ठहर जा। ये लगी है बीच में। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। चलिए मैंने कहा थोड़ा सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा एक जो टिप है वो इसमें ऐड करते हैं, वीडियो को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ। ये सिक्योरिटी सिस्टम देखें, रॉजर्स हो, कोई हो, जो कंपनी हो, बेल हो, जिनका भी सिक्योरिटी है, वो ATD है, पता नहीं क्या नाम है, जिस कंपनी का भी सिक्योरिटी सिस्टम आपने घर में लगाया हुआ है, आपको पता है इसका एक मॉनिटर होता है जिसमें वो बताता है कि आपके फ़र्ज करें घर के कोई 3 या 4 जगहों पे आपने उनके वो जो सेंसर लगाए हुए हैं, जैसे ये लगा हुआ, ठीक है, ये इस गेट पे है, बाहर वाले पे है, कई लोग जैसे बेसमेंट में जाते हैं तो उसमें एक है, जैसे हमारे उस घर में 3 है। और इसमें क्या होता है, कई बार तो आपको यहाँ मैसेज आता है कि भाई आपका जोन कहलाता है कि जोन 1, जोन 2, जोन 3, तो आपको पता लग जाता है मेरा जोन 1 बैकयार्ड वाला है, जोन 2 जो फ्रंट वाला, जैसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें मैसेज आएगा कि भाई आपका जोन 1 ओपन है, खुला नहीं है, तो आपको वो अलाउ नहीं करेगा सिक्योरिटी, वो अलार्म लगाने में वो आर्म नहीं होगा जिसको हम कहते हैं। तो इस यहाँ येलो साइन आ रही होगी बजाय ग्रीन के। जब आपने आर्म करना है तो रेड होता है, आपको पता है, वो 30 सेकंड का डिले जो है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये अभी जब हम आए इधर लाइबा के पास तो इसने कहा जी मैंने कहा ये आपने ये येलो क्यों हर वक्त शो हो रहा, या तो ये ग्रीन हो या आपने आर्म किया तो इसको ये रेड हो। बोला पापा ये 2-3 दिन से इसमें प्रॉब्लम आया हुआ है और मैंने कंपनी को पता नहीं कॉल किया है या कंपनी को कॉल करना है, तो वो आके इसको चेक करेंगे, फिक्स करेंगे कि येलो। तो मैंने कहा आपने डोर वोर प्रॉपर बंद करती? बोला बिल्कुल मैं प्रॉपर बंद करती हूँ सारे सब। तो बंद करके उसके बावजूद भी ये थे, तो ये आर्म करने ही नहीं देता, मुझे अलाउ नहीं करता। मैंने कहा अच्छा 1 मिनट दो मुझे। तो मैंने जब उसको जो फर्स्ट टाइम चेक करने की, आपका सबसे पहला मेन ये है कि आपका ये जैसे ये डोर है ये पूरा धक्के पूरा प्रॉपर बंद हो। जब प्रॉपर बंद होगा, ये देखें इनका जो सेंसर है एक नीचे बॉटम में लगा हुआ, दूसरा दरवाजे के साथ ये बाहर आ रहा है, देखिए नीचे पीस हुआ पर आवाज़ आ रही है ये। तो अब सर्दियों में ख़ास तौर पे आप चलते हुए कहीं पैर लगा है और आपका इसके ऊपर सुनो अटक गई या कोई कचरा नीचे वाले पीस पे इस पे लग गया, तो ये इसका जो सेंसर जो कनेक्ट इसको करता है, जो भी इसका मेथड है इलेक्ट्रॉनिकली जो भी, तो वो इसको नहीं लेता और आपको वहाँ वो शो करता है कि दरवाज़ा खुला, हालांकि दरवाज़ा बंद होता है, आपको अलाउ नहीं करता। तो यही चीज़ यहाँ हुई। मैंने इसको चेक किया, चेक करके जब देखा तो मैंने उसको साफ़ भी कर लिया, दरवाजे को भी उसको अच्छी तरह बंद करके देख लिया। और उसके बाद एक और चीज़ जो देखने वाली होती है, इसके अंदर ये आपकी बैटरी होती है। अगर आप इसको ऊपर को ऐसे खोलें तो आप देखेंगे कि इसकी यहाँ बैटरी है इसके अंदर। अभी वो खुल नहीं रहा नौजवान, पहले आराम से खुल गया था खैर। तो इस वाले में बैटरी है, या तो आपकी बैटरी वो वीक हो गई है टाइम के साथ, जैसे भी है, चलेगा टूट ही ना जाए अभी बरल, तो वो बैटरी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ इस केस में बैटरी मैंने देखी, बैटरी बिल्कुल फिक्स तरीके से लगी हुई थी और हैवी ड्यूटी बैटरी इसके अंदर लगती है। पता ये चला कि इसके फेस पे ये पूरी एक तह मिट्टी की जमी हुई थी जिससे वो नहीं कर रहा था। मैंने उसको साफ़ किया, दरवाज़ा बंद किया, तो अब माशाल्लाह ये देखिए अभी ये ग्रीन साइन शो कर रहा। अब आप जब आप आर्म करेंगे तो ये रेड हो जाएगा। तो ये छोटी सी टिप इसलिए है कि आप लोगों को मैं चलो फ्रंट आसवा ये मैं बता रहा था, तो अब मतलब सारी चीज़ डिटेल तो बताती हूँ, काफ़ी मिनट उसमें ही लग गए। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम को आप मेक श्योर करें कि आपके नीचे के जो दरवाजे, अच्छा एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ लगा, कई बार तो आप तुम्हें याद है ना हमारे दरवाजे पे यहाँ लगा होता है, यानी एक इधर होगा, एक इस पे लगा होता है और एक वो जाके उसके साथ कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल ये डिफरेंट जगहों पे हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, नीचे भी। तो सबसे पहले आप वो जो इसके कनेक्टर जब वो कनेक्ट होंगे तो सिग्नल यहाँ आएगा कि दरवाजे सारे बंद हैं। तो आप बजाय कि सर्विस कॉल करें, पैसे देने पड़े, ये करें वो करें, तो ये सबसे पहले आप इसको देखो। और सेकंडली इसकी बैटरी भी, अभी आप कैमरा अगर बंद करो, मैं इसको खोल के देखता हूँ, कल मैंने बैटरी इसकी चेक की, अभी वो खुल नहीं रहा। तो इसके अंदर बैटरी भी होती है। बहुत से लोग भी इसको रियलाइज नहीं करते कि भाई बैटरी, मुझे भी काफ़ी अर्से तक इसका पता है कि बैटरी भी होती है। बैटरी भी
लॉन्ग टाइम के साथ आपको चेंज करनी पड़ सकती है। तो ये बड़े फ़ायदेमंद है, बजाय ये कि आप सर्विस कॉल करें, प्राइवेटली किसी को कॉल करें, पैसा दें, इवन कंपनी को भी कॉल करें, अगर कोई फॉल्ट है नहीं तो वो सर्विस चार्ज आपके गले डाल देते, बोले अभी इसमें प्रॉब्लम तो था ही नहीं, ये तो आपका लोकल अंदर का, आपने उसका फीस कोई साफ नहीं किया तो हमें सर्विस तो वो चार्ज करते हैं कई मरतबा ऐसे भी। तो आप इसका एहतियात करें, सेविंग करें और अपनी थोड़ी सी नॉलेज को भी अपडेट रखें। थैंक यू, खुदा हाफिज़। आसपास ये देखें जी, मैंने आप लोगों की वजह से दोबारा इसको ट्राई की खोलने की और दिखाने के लिए कि मेक श्योर कि ये देखें ये बैटरी ठीक है ना इसके अंदर, तो यही उससे उसको सिग्नल उससे जब कनेक्ट होता है कनेक्टर से तो फिर ये सिग्नल देती है कि दरवाज़ा बंद है अभी, जैसे अभी माशाल्लाह अभी बंद है। तो मैं हैरान हूँ कि उस वक्त मैं कोशिश कर रहा था इसको निकालने की तो वो निकल नहीं रही थी। ये सिंपली इसमें किधर गया सा, ये देखें माशाल्लाह, चूँकि वो ये वाकवे भी आइस की वजह से बड़े टाइट हुए हैं, जगह तंग है, बराबर चल नहीं सकते, कुछ किसी जगह से थोड़ा सा है, जैसे अभी आसमान ने आके मैंने कहा मैं पीछे क्यों रह जाऊँ। तो अब आज तीसरा दिन है मुसलसल हमें वॉक करते हुए। आप लोगों का कंसर्न है, मैसेजेस हैं, आंटी को बहुत ज़्यादा वो नहीं करने चाहिए, लेकिन वो अपनी एक लिमिट में ही जितनी को कर सकती है इजीली उतना ही वो कर रही है, और ये बड़ा ज़रूरी है उसके लिए, जो मर्जी इशू हो, जो मर्जी बीमारी बंदे को हो, लेकिन वॉक किसी भी अनलेस अल्लाह ना करे किसी की वो टांग ही नहीं काम कर रही है, उसका लक ही नहीं काम कर रहा, चल नहीं बेचारा सक रहा, वरना नॉर्मली कोई दूसरे जो भी दुनिया के इशू हैं उसमें वॉक तो बहरहाल पार्ट प्ले करती है, आपको फ़ायदा ही देती है। हेल्दी खाना है, खाने में खाना हेल्दी खाना, हाँ हेल्दी खाना शुरू किया हुआ और वॉक जितनी होगी अब टोरंटो में ही है, जैसा आप देख रहे हैं आस आइस बच के आ जड़ी ना सुनो तो इधर ना इतने कितने टह गए, ये ब्लैक आइस बन हाँ ब्लैक आइस जो है ये भी बड़ा स्लिपरी होती है बहुत शीघ्र कि वहाँ से मेल्ट हो के ना, किसी ने थोड़ा बहुत साल्ट डाला, किसी ने करके अब यहाँ पैर रखे, पता है सिर पाने पाए हो, ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे ये भी टुकड़ा यहाँ से बचे, मैंने हाथ पड़ा दे तो भाई ठीक है ना, तो मैं सिर्फ इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा बता दूं लोगों को। तो स्वेलिंग तो अभी भी है कि राइट साइड पे बहुत होती है, अभी मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, सुबह बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर स्लो स्लो कम, दिन होता है वैसे वैसे वो कम हो जाती है, कम है। लेकिन मैं फील कर रही हूँ कि मेरी झुर्रियाँ वापस आ रही हैं। हाँ ठीक, रिंकल्स और चूड़ियाँ ठीक है यार, वापस आ रहे हैं तो इसलिए, लेकिन अभी भी हाथ मतलब है स्वेलिंग है। तो सब यही कह रहे हैं कि अगर वो जो भी किसी दवाई का मेडिसिन का रिएक्शन था तो अभी टाइम लगेगा उसको नॉर्मल आने में, है ना, नॉर्मल आने में। चलो अल्लाह रहम करे। उसके साथ साथ मैंने थोड़ी सी वॉक शुरू कर दी है। और 5 तारीख से हमारे दूसरे फिर प्योर हार्ट के जो सारे टेस्ट हो चुके हैं, पहले भी छोटे छोटे जितने भी होते हैं, ECG हो गई और वो हो गया, ये सब हो चुके हैं। अब इससे आगे जो होते हैं आसपास इधर में हो चली है ना ऐसा ही। तो आज हो सकता है हम वापस घर भी जाएं। हाँ देखिए, तीसरा दिन आए हुए, चौथा दिन बल्कि हो गया, चौथा दिन हो गया, तो घर भी जाएंगे वापस आज। उसमें बहुत सारी वो चीज़ें भी थी, कई लोग क्यों चले गए, कहाँ जाए, छोटे छोटे कोई ना कोई बंदे के प्रोजेक्ट्स कोई काम होते ही हैं। इस वजह से कि ज़ाहिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, हेल्दी भी खाना है, वॉक भी करनी है, और सारी फिर सबकी सपोर्ट होती है। क्या हो गया? अच्छा थोड़ा चेंज आ जाए उस वजह से कंट्रोल, वरना पहले हमने ब्लू माउंटेन जाना, 2-3 दिन के लिए हमें ब्लू माउंटेन जाना था। हाँ उसका भी प्रोग्राम था, फिर वो लाइबा कह रही थी हो सकता है अभी भी जाए। हाँ उसके ताल्लुक नहीं, वो जानना चाहें और नहीं भी कुछ करो, घर बैठी देखती रहो दूसरों को, ये बच्चे घूमे फिरे, तो इसलिए भी यहाँ आना ज़रूरी था, परेशान लोग ना हो, यहाँ क्यों आ गए, यहाँ क्यों बैठे। यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ बंदा बात करता कुछ नहीं करता, लेकिन मेरे यहाँ भी टोरंटो में भी कुछ काम थे पर्सनली से मुराद लाइबा के भी कुछ चीज़ें जैसे कुछ देख रही हैं, कुछ उसकी बाइंग है कुछ चीज़ों की, जैसे कल भी आसपास, बल्कि इसी वीडियो में शायद थोड़ा सा तुम्हारे मुंह से निकला, मैंने एडिट नहीं किया, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी क्या कौन सी कोई ऐसी बात है, कोई चोरी तो नहीं कर रहे ना, एक और प्रॉपर्टी लेने का सोच रही है, तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं, तो वो जाहिर है ये इसलिए कि माशाल्लाह ये जो डिसीजन इससे पहले प्रॉपर्टी का उसने लिया तो और बहुत ही अच्छा वो साबित हुआ, तो अब वो थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट के तौर पे और फोकस कर रही है आगे कि मैं कुछ यहाँ टोरंटो की मार्केट बहुत हाई है, तमाम GTA में तमाम शहर जितने भी हैं उनसे सबसे टोरंटो, तो उसका अपना ख्याल ये है, हम उसी के साथ हैं। हम कहते हैं
अब ये बच्चे माशाल्लाह इनका जो वर्क वो क्या कहते हैं जो सर्च है इनकी जो कुछ भी है वो इतनी है कि हम उसमें रुकावट नहीं बनती। उनका जी हमारा ऐसा प्रोग्राम है, अब आप लोग आओ, हम देखते हैं, ढूंढते हैं किस एरिया में क्या है, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो हमने कहा ठीक है हम साथ हैं। तो इसीलिए भी हम थोड़ा सा टोरंटो में बैठे हुए हैं, जाते हैं देखते हैं जब तक तो कोई चीज़ फाइनल नहीं होती। लेकिन आज हमारा प्रोग्राम होगा, वैसे घर पे भी चक्कर लगा कर आए और देखते हैं अल्लाह मालिक है। और आसपास कोई चीज़ हो शेयर करने वाली तो बस, बाकी बस दुआ यही है कि इनके टेस्ट सारे क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू करेंगे बनाना पाकिस्तान जाना है इंशाल्लाह। पिछली मरतबा भी हम उसके बीच में भाग आए, उस लास्ट ईयर उससे पहले भी बीच में भाग आए, रमज़ान के महीने में भागे तो याद है। फ़िलहाल तो पकौड़े बने हुए हैं, कुछ सुकून से तसल्ली से 3-4 महीने वहाँ बैठे हैं, रुके। तो खैर हो सकता है रमज़ान के बाद ही है, फिर रमज़ान बच्चों के साथ करके रमज़ान के बाद, और उसमें लाइबा तो उज़ैर भी अब फिर उनका होता फाइनल ही है। और अगर आप लोगों को ये कुछ उम्मीद हो कि उम्रा और हज का खुल गया है, हाँ 1 सेकंड आ गया, 1 मिनट आप फिर दोबारा रिपीट करना। वो तो आप सर्च हम भी करते रहते हैं, यहाँ से मालूमात कर लेंगे। कभी करो तो कुछ आ रहा है, तो अगर आप कनाडा से हैं और हज और उम्रा करने की प्रोग्राम है तो उसमें क्या आपने इन्वेस्टिगेशन किया? हमारा है कि जाते हुए उम्रा जाते इस मरतबा जब जाएँ तो उम्रा करते हुए फिर, और अगर जब पाकिस्तान होंगे तो हो सकता है मैं पाकिस्तान से हज कर लूँ या यहीं से जाते हुए हज करते हुए पाकिस्तान जाएँ, तो मतलब ये 2-3 चीज़ें हैं। चलो अल्लाह, चलो नियत कर ली है, कहते हैं नहीं पहला स्टेप ही आपका कि आप ये उस साल भी हमने जाना है जिस साल कोविड हो गया। देखें ना, नियत हमारी नियत है। कई लोगों को छोड़े, हमारा अपना दिल ये करता है कि हम ये एक फरीज़ा इसको कर लें पूरा, लेकिन वो बस जब वही बात है, इसके लिए ख़ास तौर पे कहते हैं कि जब अल्लाह की जब इजाज़त होगी, अल्लाह जब चाहेगा हो, सब कुछ है, ज़राए हैं, पैसे हैं, जाना भी चाहते हैं, फिर कोई ना कोई ऐसी रुकावटें बनी कि नहीं जा पाए। तो अब इसको हमने इंशाल्लाह प्रायोरिटी पे रखा हुआ, जब अल्लाह को मंजूर होगा तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। मैं यही चीज़ एक रहती है।